दूसरा शब्द कहेंगे गुरु ब्राह्मण सन्यासी। अच्छा। मतलब गुरु का भी मतलब कि गुरु हो चाहे ना, तो गायत्री माता को मान लेते और गायत्री माता को इन लोगों ने बड़ी गाय को चढ़ा दिया और घी को वो भी खत्म हो गए। तब इन लोगों ने हर जगह शुरू कर दिया कि चमार सबसे नीच होता है, उसको इनारा कुआं पर चढ़ने नहीं दिया, शुरू कर दिया, तमाम चीज कर दिया। क्योंकि जब नैवेद्य पहले वो चला गया, मतलब कि पंचायत होती थी वहाँ खुद लोग करते थे, चाहे जिस जात का हो, उसे मतलब अगर गलत किया है तो उसे दंड मिलना। और आज ये चीज़ खत्म हो गई। अंग्रेजों ने धिकारा, सभी ने कहा कि संविधान को बनवाया अंग्रेज ने। जब संविधान बना तो संविधान से देश प्रकाश में आया। मतलब करके यही करेंगे, पागल हो गए विद्यार्थी कहाँ छोड़। हाँ सही बात है। आज भी वही चीज है। हाँ। लेकिन अंदर और बाहर दोनों पटरी, मतलब यहाँ से असबाब वहाँ मिला रहा, नहीं समझ रहा, नहीं समझ पाता। और उसके रोज दादा दारू और पियाज को मस्त किए थे, इसलिए नशा पियाते एकदम पागल बना दिए। स्मृति थी। हाँ। ये जो मनुस्मृति थी ब्राह्मणों के द्वारा लिखा हुआ था। क्योंकि एक ब्राह्मण तो ऋषि बताता था। अच्छा। वो ब्राह्मण नहीं था। अच्छा। पंडितों में महापंडित हो जाता है ना, तो अपना ज्ञान देता है। नहीं तो यह था कि ये तब उसने कहा था, और ये कहा था कि सर्वगुरु ब्राह्मण, समझे। और उसने फिर कहा था गुरु ब्राह्मण, सबका गुरु ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परम ब्रह्म। उसने कहा पहले गुरु ब्रह्मा को छोड़ दी, अपने ये कहना कि सबका गुरु ब्राह्मण। तब दूसरा शब्द कहेंगे गुरु ब्राह्मण सन्यासी। अच्छा। मतलब गुरु का भी मतलब कि गुरु हो चाहे ना, तो ब्राह्मण के गुरु सन्यासी और सन्यासी के गुरु अविनाशी। मतलब जो बनाया है, जो संसार को बनाया अविनाशी, मतलब बिना कौन चीज बनाया है वो है, समझा। तो सन्यासियों के गुरु मानते थे कुछ ये मान करके, मतलब कि ये इनकी परंपरा थी कि गाय को मतलब गायत्री माता को मानने लगे। ये बात थी जैसे कि जो मनुस्मृति थी उसके तहत जो भी ब्राह्मण लोग होते थे या फिर जो भी ठाकुर लोग होते थे, इन्हें श्रेष्ठ माना जाता था। जो शूद्र वगैरह होते थे, जो छोटी जात होती थी, इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। जैसे कि अगर जो छोटी जात शूद्र थी, महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। अगर ये चलते थे तो इनके पीछे एक झाड़ू बांध दिया जाता था। और दूसरा चीज़ ये था कि जब एक थूके तो कहीं अलग जगह न थूके, इनके लिए एक डिब्बा बांध दिया जाता था। जो इस समय मनुस्मृति लागू था, उस समय लोगों के साथ इस तरह से व्यवहार हुआ करता था। तो जो मनुस्मृति था उस तरह से आज भी अगर देखा जाए तो आज भी जो मनुस्मृति के विचारधारा के लोग हैं, ये भी चाह रहे हैं कि मनुस्मृति दोबारा लागू हो। ये संविधान से देश नहीं चलेगा, मनुस्मृति से चलेगा देश। तो ये जब हो जाएगा जो हमारा देश, अगर मानो मनुस्मृति से, तो कितना प्रभाव होगा। तो ये तो प्रभाव तो ये हम साफ जानेंगे भविष्य में क्या होगा, ये तो हम बात करेंगे आपसे। पहले हम ये जानेंगे आपसे कि जो मनुस्मृति था, तो इस मनुस्मृति में जो पहले के लोग हुआ करते थे, यानी कि आज से 100 साल पहले, 100 साल 200 साल पहले जब अंग्रेज नहीं आए थे, तो मुगल नहीं आए थे, इसके पहले जो सिस्टम था तो ये कैसे काम करता था, कैसे सिस्टम था? ये बात यह है कि इनका एक ग्रुप था। इनका एक ग्रुप जैसे आज भी है और पहले भी था। जैसे आज है और वैसे पहले भी था। पहले क्या था? पहले एक ग्रुप था कि 4-6 लोग मतलब इकट्ठा मतलब रहते थे, और जातियों में यहाँ गुड़ नहीं था। एकता वाला, एकता। और एकता करते थे, इनकी बात अगर न माने उसे दंड देते थे। इतना दंड देते थे, समझे, इतना दंड देते थे कि वो उसे कहते थे कि आज से ऐसा नहीं करो। तो उसका साथ देने वाला कोई नहीं रहता था। जिस प्रकार से आज भी हमने सुना है कि किसी सागर में या गंगा में कोई
लड़की स्नान कर लिया और शुद्ध की। हम्म इन ब्राह्मणों ने उसके घेर करके उस लड़की को बहुत मारा। हम्म ये बात हम सुन रहे थे। हाँ, हम्म बहुत मारा। हम्म और कोई मतलब दूसरा शुद्ध तैयार नहीं हुआ कि क्यों मारा है। क्योंकि इनमें एकता है हाँ। और हमारे आप में एकता का नाम नहीं है। पहले कोई मंत्र का उच्चारण करने पे भी जीवा काट लिया जाता था। हाँ, पहले यह था कि गायत्री मंत्र को नहीं पढ़ सकता, हाँ, ब्राह्मण के अलावा। ब्राह्मण के अलावा गायत्री मंत्र को नहीं पढ़ता। अगर कोई जानकार हो गया तो उसको जीव काट दे, उसको मतलब या तमाम किस्म का दंड देते थे। हाँ, इस पर बताए ना वो गायत्री का। हाँ हाँ। कि गायत्री का ये सही थी, अच्छा। यही पूजा करते थे। अगर कोई किसी प्रकार से जान गया तो उस पूजा को नहीं करने देंगे माता की, समझे। और ये उसके विरोध करते थे। आज भी है, आज भी हमारे देश में ये चीज जानिए। अगर कोई आदमी अच्छे स्थान पर है, मठ में या कुछ चीज है, संत है, अगर जान गए तो उस जगह भी नहीं रहने, छैचा लगा देंगे रात बिरात। अच्छा, आज भी ऐसा है कि यहाँ पे अगर शूद्र अगर पहुँच जाएं हाँ, तो इनके मठ वगैरह में तो ये रहने नहीं देंगे। आज भी मठ नहीं, आज भी इनका विचारधारा वही है। वही अरे है। अभी नागेश्वरी में यही हुआ था। ये आज भी यही है, लेकिन अब कहीं कहीं कम, कहीं कहीं ज्यादा। आज भी जो 85 के साथ नहीं देता, ये 15 की सोर्स बा। आज भी इनकी मीटिंग हर माह होती रहती है, समझे। ऋषिकेश में इनका बहुत बड़ा जाठा बा, समझे। हमने ऋषिकेश गए हैं, सब देखे हैं। वहाँ धोती कुर्ता पहुँच कर जाओगे, दूसरा चीज पहनोगे तो आपको जगह नहीं देंगे, आप यहाँ चले जाओ। अच्छा, अगर धोती कुर्ता पहले और चंदन चोला लगा है तो कोई बात, कोई भी जा सकता है। तो जनगण कहीं ना आप तो जब बहुत करेंगे कि बाबा गायत्री मंत्र बोलो, फट से बोलोगे। दक्षिणा तब देंगे जब गायत्री मंत्र बोलोगे। जब तुम पंडित हो ना तो बोलो कहाँ से। तो कुल गुण है। नहीं पंडित, अब ये देखो, पहले था जो मनुस्मृति था। हाँ, इनका ये मनुस्मृति ये था कि अगर ब्राह्मण है, हाँ, अगर इसके पास ज्ञान भी नहीं है, हाँ। तो ये उच्च माना जाता था, उसकी भी पूजा किया जाता है। आज भी तो यही कहते हैं, ब्राह्मण बिल्कुल अज्ञानी हो, हाँ, उसके पास कुछ नहीं है, कुछ न हो, लेकिन वह पूजा योग्य है, पूजनीय माना जाता है, पूजनीय माना, श्रेष्ठ माना जाता है। और उन्होंने यही शब्द कहा था 85 को, भीख मांग करके यही शिक्षा प्राप्त करो। हाँ, एक सवाल मेरा है, इसको करो, भीख मांग करके बच्चे को पढ़ाओ। और दूसरी क्या है, दूसरी बात यह सुन लो, संगठन बनो, संगठित हो। हाँ, संगठित बनो। मायावती पार्टी बना ली, संगठन करो और स्कूल में पढ़ो। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि नशा से दूर रहो, शराब और तमाम चीज से दूर रहो। 3 बात को अगर ध्यान दोगे तो बहुत तुम लोग आगे निकल जाओगे। और ब्राह्मणों ने तीनों बात को गठिया लिए। ब्राह्मणों ने सारे नशा को छोड़ के कच्ची सूती कोई खाता था, और एकता का डोर और कस के बना लिए, और अपने को पढ़ाने के लिए शिक्षा दीक्षा सब देने लगे, जागरूक हो गए। बाबा साहब का ही देन है। बाबा साहब के शब्द उन लोगों ने पकड़ लिया, और 85 लोगों ने नहीं पकड़ा। बाबा साहब ने सोचा था कि हमारे साथ 85 लोग हैं, 1 मिनट, समझे, हमारे लोग 85 लोग हैं, लेकिन 85 में बिल्कुल नहीं आए उनके साथ में। बाबा साहब ने जब विधान को बनाया 85 को दिया, उनको तीनों को नहीं दिया, लेकिन तीनों ने एकता करके के वो विधान की तरह सारे जमीन को हड़प लिया। क्योंकि वहाँ समय शुरुआत जब थे पंडित जवाहरलाल, उस समय मैं था, मैं था उनके मीटिंग में। मैं यहीं ब्लॉक सैदाबाद जब आए थे उद्घाटन करने, उस समय मैं गया था। और एक तरफ भैया डॉक्टर उनकी विरोध किए थे। शुरुआत में उन्होंने चना को मतलब बाहर भेजना चाहते थे। अच्छा, चना मतलब चना कुछ समय चने ही खेती होती थी। हाँ, पहले तो भैया डॉक्टर साहब सड़क पर थे सैदाबाद में, और पंडित जवाहरलाल और उधर थे जो ब्लॉक में हरा, यहाँ वहाँ से वो लगा हुआ था लाल का।
जब ये बोलते थे वो सुनते तो वो जवाब देते थे ये बोलते। अरे माँ उस मीटिंग में मैं था, हम्म। उस मीटिंग में मैं था दोनों के बीच। अच्छा। लेकिन हाँ वज तो ये जो देश है हाँ संविधान से चलेगा, हाँ न कि ये मनुस्मृति चलेगा। संविधान से चलेगा, संविधान से चलेगा। अच्छा। उसमें हर चीज के मतलब के बराबर ब्यौरा दिया है। नहीं, जो मनुस्मृति के जो विचारधारा के लोग हैं, हाँ। जब मैं उनसे मिलता हूँ तो ये बोलते हैं कि जो हमारा मनुस्मृति थी, हाँ जो हमारी जो वर्ण व्यवस्था थी, प्राचीन वर्ण व्यवस्था थी, जो हाँ। मनुस्मृति की वर्ण व्यवस्था था, हाँ। ये विश्व का श्रेष्ठ वर्ण व्यवस्था था, हाँ। जिसको ख़त्म करने के लिए मुगल आए, मुगल के बाद अंग्रेजों ने आके हमारा जो वर्ण व्यवस्था था उसको ख़त्म कर दिया। हाँ। इसके बाद देश गुलाम हुआ, आज़ादी हुई, तो ये संविधान से चल रहा है। देखिए इसी तरीके से उन्होंने मुकदमा चला दिए थे अंग्रेजों ने। कांसीराम ने, अच्छा, काशीराम। कांसीराम ने मुकदमा चलाए थे, हम्म। क्योंकि इनकी जो ये है एक किताब हो राम की, हाँ, रामायण। रामायण। हाँ रामायण में कुल इन्होंने गलत लिखा था, हाँ। तो उन्होंने मुकदमा चला दिया कि ये इस गलत है। हाँ। बड़े मतलब कि जब उसका मुकदमा चलने गया तो खोजा गया, तो उसमें श्रेष्ठ मिला जिसमें कृष्ण के बाद गीता, तब श्रेष्ठ गीता पाई गई। आज भी मतलब मुकदमा में उसका अगर कोर्ट कसम धराता है कि गीता के चढ़ाता है, गीता का। हाँ। लेकिन वो रामायण बंद कहाँ हुआ? हाँ, नहीं बंद हुआ। आज भी रामायण पढ़ रहे हैं लोग, वो राम राम कर रहे हैं, बंद कहाँ हुआ? जबकि अनवैलिड हो गया। हाँ, आज भी संविधान नहीं मानता है, रामायण को सिर्फ एक बुक किताब मानता है, जैसे धार्मिक किताब नहीं मानता है। क्योंकि उसमें मानता गीता में कृष्ण ने कहा था कि सारे चीज है जैसे मैं कपड़े उतार देता हूँ, उसी प्रकार से ये शरीर जब खत्म हो जाता है तो हमारा कपड़ा उतर गया, उससे दूसरा काम मत करो और न झूठ मूठ के ढोंग में जाओ, तेरही बरही तमाम चीज इसको ये करे सब छोड़ दो। अच्छा, जो तेरही लोग करते हैं इसको नहीं करना क्यों चाहिए। करते हैं? गीता में लिखा है, गीता का नहीं मानते हो, गीता को नहीं मानते हो, तो ये भी अज्ञानता की वजह से लोग तेरही वगैरह करते हैं। अज्ञानता तो यह है कि तुम एकता नहीं हुए, स्कूल नहीं गए, अज्ञानता ही है ना। ये अज्ञानते से आज मनवादी हमारे पर चढ़ा है ना, तो मनवादी इसलिए कहता है ना कि ब्राह्मण पूजो, वह अपने को पूजा रहा है। संसार मरे जिए उससे हमसे निकाल लेना है। जितना वो फकीर रहेगा, जितना वो गरीब रहेगा, उतना मैं राजा रहूंगा। वो अपने के लिए कहता है, तुम्हारे लिए नहीं चलता है, और न मनवादी से कभी चल पाएगा। इसलिए उसको धिक्कार कर दिए, और सभी ने, अंग्रेजों ने धिक्कारा, सभी ने कहा तो संविधान को बनवाया अंग्रेज ने। जब संविधान बना तो संविधान से देश प्रकाश में आया। आज लोगों को हक मिली, पढ़ने का, बैठने का, उठने का, आने का, जाने का हक मिला। और इसने अगर जो विरोध किया तो सबसे ज्यादा लोह लिया था चमार बिरादरी। चमार बिरादरी ही लोह लिया था। आज उसको इन लोगों ने ऐसा कूट कूट के भर दिया कि सबसे नीच चमार होता है। क्योंकि जब वो था, वो बाबूजी थे, और हम सब थे प्यारे बापू। हाँ हाँ। अब बापूजी के विरोध करने वाला बाबा था, बाबा दत्त। बाबा ने कुटिया तमाम जगह गुप्त मतलब वो षड्यंत्र लोगों को इकट्ठा करके जब अंग्रेज को भगाया तो श्रेय किसको मिला? गांधी को। बाबा को श्रेय नहीं दिए। और जब मतलब वहाँ विधान बनाने के लिए अंग्रेज ने कहा था कि बाबा ही बना सकता है, बाकी बनाने के कोई पास ज्ञान नहीं है। जब बाबा वहाँ गया किसी तरीके से, वहाँ से उन्होंने मतलब विधान को पेश कर दिया, वह पास हो गया। और ये भी गए थे महात्मा गांधी, वही जगह नाम ने सुना था कि एक खड़े बैठे थे, पहले पहुँच गए थे, कुर्सी बैठे थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा बाबा साहब से, वो भी कुर्सी बैठ गए। तब उन्होंने कहा कि आप कुर्सी मत बैठिए, कुर्सी बैठने लायक नहीं है, आपको तो जमीन चाहिए। बाबा साहब उसी ने समय कहा कि आप लिख दीजिए कि जमीन चाहिए।
शूद्रों की। जब शूद्रों की जमीन लिख दिया तो बाबा ने कहा कि आप कुर्सी को हटा लीजिए मेरी जमीन पर। इसलिए वहाँ जिन्ना ने मांगा था पाकिस्तान, अच्छा और बाबा साहब ने मांगा था चबरिस्तान। हाँ। आज समझ में। और एक और तो जो मांगा था नेपाल। तब वही समय गिरा कर रोने लगे कि हम तुम एक रहेंगे। तब महात्मा गांधी हम तुम एक रहेंगे, शादी विवाह हमारा तुम्हारा एक होगा, न छुआ हो न छात होगा। उन्हीं ने उनको बहला फुसा करके नहीं उसी समय यहाँ से निकल जाते। अब मुसलमानों के यहाँ से तवल्ला तो हो ही गया था। हाँ, अब ये मतलब माचाओ से भी झूठ बोल करके अब मनुस्मृति पर विचार करने लगे कि फिर से लागू किया जाए। हाँ, फिर ऊपर, लेकिन उस समय मतलब ज्यादा जागरूक हो गए थे और लोगों में आज भी मतलब प्रचलन है कि ये नहीं करना चाहिए। एक आदमी की स्त्री बच्चा हो जाए तो कहें तू सूदक में पड़ गया। एक आदमी कोई परिवार को मर गया कहाँ सब सूदक में पड़ गया। आज भी इतनी की ढोंग चल रही है। हाँ, गांव-गांव में जाकर चंदा लगा के कहीं यहाँ मतलब कीर्तन झूठ मूठ मतलब यज्ञ करा के 1,00,000 में सूल करके जा रहे हैं। आज भी ये मूर्ख चढ़े हैं कि विद्या बना करके। हाँ, ये मनुस्मृति है। बिल्कुल बिल्कुल सही, ये मनुस्मृति है। हमें मतलब कि ज्ञान से लड़ना चाहिए, जो सत्य है उसी से लड़ो। आदि शक्ति जो है महाशक्ति है। नहीं, आज भी देखा जाता है बाबा जी, जो चाहिए हरिजन हो, यादव हो, अपाशी हो, कोई भी जात के हो, जो ये सरकारें हैं इस समय इन पे ज़्यादा हावी हो रही हैं। इन पे ज़्यादा अत्याचार करने की कोशिश कर रही हैं। कि मैंने तो कई लोगों से मैंने बातचीत की है तो इन्होंने कह रहे थे कि जो पासी या चमार या कुछ जात होती हैं, मैं किसी जात धर्म के लिए के नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये है कि मगर इन सब का क्या है कि इनको अब 5 किलो राशन मिल रहा है, इनको कुछ करने ही नहीं मिल रहा है, तो ये अब बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा बातें निकल रही इन सब की। तो भाई अब जब आप लोग हम जब जागरूक हो रहे हैं, हम अपने हक के बारे में बात कर रहे हैं, हम बाहर जाके कमा रहे हैं, तो हम दूसरे की गुरुवारी क्यों करेंगे। जो पहले हुआ करता था कि हम जो शूद्र थे या फिर जो लोग थे ये जाके ब्राह्मणों के यहाँ, ठाकुरों के यहाँ गुरुवारी किया करते थे। इनके यहाँ जो ये कहते थे किसानी करना, सारी चीज़ें करते थे। मगर अब जब से जागरूक हो गए हैं लोग तो इनके यहाँ काम करना नहीं जाते। उसी के वजह से इनको चिढ़ है कि ये हमारा बात नहीं मान रहे। उसी को ऐसा चिढ़ नहीं है। हाँ, चिढ़ तब ज्यादा होना शुरू हुआ जब बाबा साहब ने लागू कर दिया। और लागू करके इनको कितना हक मिलना चाहिए इनकी मतलब सब बना दिया। तब इन्होंने देखा कि जितना जीएस की जमीन है इन लोगों ने पेड़ पौधे को लगा दिया। और जौन एक जौन बात है कि पूरा तहसील का तहसील जमींदार वाला है सब खत्म हो गया। जो कर लेते थे सब खत्म हो गया। हाँ, जो खत्म हो गया जिनको चिड़ नहीं होगा का दूसरे को होगा। हाँ, सही कह रहे हैं। क्योंकि सारा धन अपना जानते थे, साल में उनका सब कर्ज सूलते थे और बैठ करके मतलब मालो माल होते थे। हाँ, और तमाम किस्म की स्त्रियाँ रखते थे, मनोरंजन करते थे। हाँ, इनकी सभी स्त्रियाँ मनोरंजक थी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैंने कहानी बाबा जी, आप जो कह रहे हैं कि जो पहले शूद्र या फिर इनकी स्त्रियाँ मनोरंजन के रूप में इस्तेमाल करते थे। मैं भी एक जिला था हमीरपुर है, अपनी यूपी में है। इस जिले में एक गांव में गया हुआ था। उस गांव में एक खुदा ऐसे ही घूमते घूमते उस जगह चला गया था। उस जगह पे जहाँ पे इनके जो पूर्वज थे, इनकी 7वीं पीढ़ी समय थी जब मैं गया था, उनके पूर्वज जमींदार हुआ करते थे। इनके पास कई हजार जो है खेतें थी। मगर आज की मैं जब देखा ना बड़ा तरस आया, एकदम गरीबी झेल रहे हैं। जब और लोगों के बारे में मैं पूछा कि यार कि तो जमींदार के परिवार है, आज ये गरीबी झेल रहे हैं, कपड़े फटे पहन रहे हैं, ये कैसी बात हुई भैया। कहे कि भैया ये जो इनके पूर्वज थे ना, तो जब गांव देश में किसी बहन की बिटिया की शादी होती थी तो इनको जबरदस्ती उठा के ले जाया करते थे, अत्याचार करते थे। किसी बहन के यहाँ घुस जाते थे, किसी घर में एक रात रखते थे। हाँ, रखते थे। किसी के घर में घुस गए तो ये कहते थे कि तुम, इसका पति कहते तुम बाहर रहो, हम अंदर रहेंगे। उस तरह से अत्याचार हुआ करता था। अब ये अत्याचार कब तक चलेगा, और अत्याचार का भुगत भोगी तो कोई होगा ही, जो इनके पूर्वज आज भी भोग रहे हैं। और इनकी बहन बेटियों को आज
कोई और कर रहा हाँ, तो यही बात है, विधि विधान ने किया है। और ब्राह्मणों ने यह उसको उत्तेजित किया हाँ। कि आप ऐसा मतलब करेंगे तभी आप राजा हैं। एक रानी तो प्रजा रखता है, एक रानी प्रजा रहता है, इनको गिराने के लिए उनको तोड़ा। जब तोड़ के नान को हो गए थी, उन्हीं से इन्होंने दान मांगा और एक आदमी मर जाता था, जहाँ 2-4 लाख का खर्चा बता जाता था, बटुर गई। उसके बाद विधान का टाइम आ गया, जितना होना चाहिए खेत, जितना होना चाहिए वहाँ तरीके से लोगों को दिया और लोगों को दिया। ये छोटे हो गए, जब छोटे हो गए तो इसलिए मतलब बाबा साहब के ऊपर इतना क्रोधित में हो गए कि बाबा को जहर दे दिया और बाबा साहब ने मर गए। इनके मरने के बाद जब नाथूराम ने उनको मार दिया, गांधी को, वो भी खत्म हो गए। तब इन लोगों ने हर जगह शुरू कर दिया कि चमार सबसे नीच होता है, उसको इनारा कुआं पर चढ़ने नहीं दिया, शुरू कर दिया, तमाम चीज कर दिया। क्योंकि जब नहबेब दहला वो चला गया तब तो बुरा हो गया। और ऐसे करते करते इन लोगों ने बेअंत सिंह और सतवंत सिंह, तब से इनको इन लोग को मार दिया। जब मार दिया तो जो मतलब वहाँ रहते थे, सैनिक में थे, मिलिट्री में थे, सारे चमारों को पहट पर गोली मरवा दिया। अच्छा। आज भाई अब उनकी भर्ती बंद कर दिया। क्यों? इस तरीके से और सारी चीज बंद करके मतलब सबसे नीच मानने लगे चमार। आज भी माना जाता है। तू उनसे बड़ा है, उनसे बड़ा है, सबसे नीच चमार। क्योंकि चमार ही उनका रूल लेता पंगा। आज कांसी राम बढ़े उनको भी मार दिया। आज भी तो बाबा जी, आज भी बहुत जगह मैंने देखा भी है। अगर आप MP साइड में चले जाइए, चित्रकूट, बादा, महोबा में चले जाइए, मैं तो घूमा हूँ, यहाँ भी ये जो छोट जात नीच जात यहाँ भी चलता है। मगर अपने यहाँ तो बहुत सारी चीजें कम हो चुकी हैं कि हम भी कम नहीं है। हाँ, आज भी वो ईर्षा है। हाँ, ईर्षा अंदर भरी हुई है। दिल खोल करके आप नहीं मदद कर सकते। बिल्कुल। आप दबाव हैं। अगर आप दिल खोल के मदद करके यही करेंगे, पागल हो गए, बिरादरी के साथ छोड़ दें। हाँ, सही बात है। आज भी वही चीज है। हाँ। लेकिन अंदर और बाहर से फर्क हुआ। दोनों पटरी मतलब यहाँ से असबा वहाँ मिला रहा। हाँ, सही वही चीज आज भी है। बात सही है। लेकिन ये खुल के नहीं हो। तो चाहे जो भी हो, पहले के लोग जब मतलब वो करते थे, गांव में मतलब कि पंचायत होती थी, वहाँ खुल के लोग करते थे। चाहे जिस जात का हो, उसे मतलब अगर गलत किया है तो उसे दंड मिलना चाहिए। और आज ये चीज खत्म हो गई। आज हम आज भाई भाई के साथ ही बात। क्यों? अरे आज यादव साथी न हो कर हो, लेकिन चमार साथी नहीं बा। ये बात ये थी, अज्ञानता कमी है ना। अभी भी ये पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। कमी नहीं है। हाँ। उसमें हम आप घूमे हैं, जो ज्ञानी है उसमें घुसा है। हाँ। एक भाई को उसको तोड़ा है, उसी हाँ, का उसी सही कह रहे हो। मोटी बोल कर मोटी मदद कर, गुमराह करते रहते हैं। अरे ला उसी से लड़ाएगा। हाँ, उसी से लड़ाएगा, ऊपर से मजा मारेगा, तोड़ देगा। हाँ। अब ये इंसान समझ नहीं पाता है। कितना समझे क्या करे उस को जो बेवकूफ बना है। हाँ। वो नहीं समझ रहा है, नहीं समझ पाता है। और रोज गांजा दारू और पियाज को मस्त किए हैं, इसलिए नशा पियाते जाते एकदम पागल बना दिए और पैसा अपना खर्च कर। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। अभी हम लोग जान रहे थे कि जो मनुष्य समिति है कैसे काम करती, बहुत सारी चीज़ें मैंने जाना और आगे भी हम बाबा जी से मिलते रहेंगे। और